अस्सलाम वालेकुम। मैं उत्तर कन्नड़ जिले का वक्फ बोर्ड चेयरमैन अनीस तहसीलदार बात कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरे कमेटी के मेंबर अब्दुल मुनीर साहब है साथ में। आज ये स्टेटमेंट देने का मकसद क्या है, हमने एक शाफी सादी उनका सलाम टीवी में उनका एक वीडियो देखा। वो वीडियो में शाफी सादी साहब बोल रहे हैं कि मैं वक्फ के लिए बहुत सारा काम किया हूँ करा हूँ बोलते हैं। तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह शाफी सादी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं पूरी कर्नाटक के वक्फ के मसले में बात नहीं कर पाऊँगा। जो मेरे उत्तर कन्नड़ जिले में जब मैं चेयरमैन हुआ, मेरे ऊपर जो बीती है मैं वो शाफी सादी साहब को बताना चाहता हूँ। ये आज मजबूरन आना पड़ा कि मैं शाफी सादी साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ। क्यों? आज उन्होंने कहा मैं कुरान पकड़ के वक्फ बोर्ड में आया हुआ था और मैं जाने के टाइम पे कुरान पकड़ के मैं बोर्ड से बाहर जाऊँगा। तो बेहतर बहुत बड़ी अल्लाह का कलाम है कुरान। तो मैं शाफी सादी साहब के साथ एक 3 सवालात करना चाहता हूँ, बहुत सवालात नहीं, और मैं तमाम कर्नाटक के जितना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ और उतने बड़े मसले में बात करने के लिए मेरे पास ताकत भी नहीं है। आज हमारे सिरसी में 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका सुल्तानिया एंड मदीना मस्जिद है। तो जब मैं चेयरमैन चार्ज लिया था, मैं हमारे वक्फ जो ऑफिसर थे, ऑडिट ऑफिसर सज्जू साहब के हाथ से मैं ऑडिट रिपोर्ट बनाने लगाया। उसे ऑडिट रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये ऑडिट रिपोर्ट हमने भेजा हुआ था 31 जनवरी 2023 में भेजा हुआ था। लगभग इसको हो गया 6 महीने और ये सीओ साहब की टेबल में है, केस वर्कर में है और हमारे वक्फ ऑफिस से मैं भेजा हुआ था। आज तक ये इसके बारे में तहकीकात क्यों नहीं हुई, मैं ये शाफी सादी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ। और एक चीज़, एक एडमिनिस्ट्रेटर 5 साल के बावजूद भी नहीं रह सकता। अभी तक उसकी सुल्तान मदीना मस्जिद की कमेटी क्यों नहीं बनी? मैं आपको जितने बार कॉल किया हूँ, आप बोलते हैं मैं बिजी हूँ, या तो हमारा फ़ोन काट देते आप। तो आप ऐसा क्या दावा कर रहे हैं कि मैं पूरा वक्फ के प्रॉपर्टी का वगैरह मैं क्लियर किया हूँ, जबकि सिरसी में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है। सेल्फ स्टाइल कमेटी बना के जो लोग चला रहे हैं, कोई भाड़ा दे रहा है दुकान का 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये। तो इसके बारे में आप क्यों तहकीकात नहीं किए? और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ये रिसेंटली एनक्रोचमेंट हुआ है हुबली रोड में। इसके बारे में भी आपको मैं, जब आपने एक मीटिंग बुलाया हुआ था हमारे माइनॉरिटी भवन में, उस टाइम को भी इस फोटो को जाहिर करके मैं आपको बताया हुआ था। तो आप क्या दावा कर रहे हैं मैं पूरा काम किया हूँ? तो आप हमारे सिरसी सिद्धापुर क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी है सुल्तान मदीना मस्जिद की, इसके बारे में आपने क्यों तवज्जो नहीं दिया? मैं शाफी सादी साहब को ये पहला सवाल करता हूँ। और आपने कहा वो तो इज्जू मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा। अच्छी बात है, अल्लाह आपको और से और औदा दे, आप और आगे बढ़े सियासी तौर पे, आप और भी आगे जाने की हमारी भी ख्वाहिश है। आप चंद छोटे मसलों में आपने मुझे फ़ोन किया, चंद छोटे खरियों के बारे में आपने फ़ोन किया, जिधर 30 घर है 40 घर है, उस मैटर में आप बैठ के फ़ोन किए। जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी जा रही है, लोगों के हाथ में है, तो इसके बारे में आप क्यों नहीं तवज्जो किए? आप इसके बारे में हमको क्लैरिफाई आप देना बोल के मैं चाहता हूँ। और एक चीज़ क्या बोल रहा हूँ, आपने कहा मैं बहुत सारा वक्फ बोर्ड का काम किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप किए होंगे, उसका अजर आपको अल्लाह देगा। आप एक आलिम दीन है, आपकी हम इज्जत करना है और आगे भी चल के हम आपकी इज्जत करेंगे। तो आपको मेहरबानी से अभी मैं जो कह रहा हूँ, जो हमारे सुल्तान मदीना मस्जिद का जो मसला है, आप वो जल्द से जल्द आप उसको हल करना है। क्योंकि हमारे खरिया में, हमारे सीतापुर में बहुत सारे गरीब मोहल्ले हैं, गरीब बस्तियां हैं। अगर जब वो इनकम सही तरीके से हमारे मस्जिद को पहुंच जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचता हूं कि
पूरे हमारे मुस्लिम कौम की अच्छी से अच्छी आबादी होगी। हम खुद हमारे हॉस्पिटल बना सकते हैं, खुद हमारा कॉलेज बना सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन मेरे सिरसी सिद्धापुर क्षेत्र के बारे में मैं आपको जो कह रहा हूँ, आपने हमारे को बिल्कुल कुछ भी मदद नहीं किया। एक सीईओ के ऑफिस में 5 महीने से टेबल में एक रिपोर्ट है, 5 करोड़ का घपला किया हुआ है शाफी मुल्ला ने, तो उसके बारे में आप तहकीकात नहीं किए। और वफ़ का कंट्रीब्यूशन 2,40,000 को 6,000 रुपये कंट्रीब्यूशन बाकी है, अभी तक वो क्यों भरवाया नहीं गया। तो मैं शाफी सादी साहब से कहता हूँ, आप अगर वाकई में कुछ काम किए हैं तो आप सिरसी सिद्धापुर में भी आप अपना काम करके दिखाइए। और हमारे को एक सिरसी सिद्धापुर सुल्तान मदीना मस्जिद का कमेटी बना के दीजिए। और तुम्हारे ऑफ के लॉयर्स हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, उस मैटर्स के बारे में आप तवज्जो दीजिए बोल के मैं ये स्टेटमेंट देने के लिए मजबूरन आना पड़ा। आप जल्द से जल्द सुल्तान मदीना मस्जिद का जो फैसला है हमारे को हल करके देने की मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपको और एक चीज़ और सीईओ साहब को भी बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सुल्तान मदीना मस्जिद के 60 शॉप्स आते हैं, 60 शॉप्स, 26 घर आते हैं, 4 कब्रस्तान, 2 ओपन स्पेस। और एक बहुत बड़ी चीज़ क्या बोलना चाह रहा हूँ, हमने इलेक्शन प्रोसीजर बनाया हुआ था वक्फ बोर्ड की तरफ से। हर एक वक्फ बोर्ड का ऑफिसर ने अच्छा से काम निभा के 2021 में पूरा भी नोटिफिकेशन करे और सबको आईडी कार्ड्स बनाए और कैंडिडेट्स का लिस्ट फाइनल हो गया, कैंडिडेट्स की फ़ीस बढ़वाया गया और कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन का डेट भी फाइनल करने का पूरा हुआ। कि हमारा ऑफिसर ने कुछ बताया, क्या उन्होंने किया इसके बारे में हमारे को मालूम नहीं। फिर चंद हमारे ऑफिसर भी शामिल होकर कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया है वो इलेक्शन को भी रुका हुआ है। तो इस बारे में मैं शाफी सादी को 10 बार बोला था, सर आप हमारे को आप कमेटी बना के दो, इलेक्शन करवा के दो, पब्लिक जिसे चाहिए उसको बनाएगी। तो उसके बारे में भी आपने तवज्जो नहीं दिया। आपको कई बार मैं फ़ोन किया, आप फ़ोन भी रिसीव करके ठीक से बात नहीं किए। तो मैं बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। आप अगर चाहे वाकई कुछ करना चाहते हैं तो इस काम को आप मुकम्मल कीजिए, पहली बार इस काम मुकम्मल कीजिए। और ये जो अब्दुल रहमान मुल्ला जो सिरसी सुल्तान मस्जिद का एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको ऑलरेडी टर्म ख़त्म होके 5 साल हुआ है। तो आपके स्टेट बोर्ड के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि फर्दर जब तक कमेटी नहीं होती तब तक एडमिनिस्ट्रेटर चल रहा है। तो ये आपका क्या रूल्स है मेरे को पता नहीं चल रहा। शाफी साहब आप इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना होगा। और 4 करोड़ रुपए का घपला किया है और पूरे हमारे सुल्तान मस्जिद के प्रॉपर्टी को धक्का पहुंचा रहा है, कहीं एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। तो आप उनके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिए। और मैं ऑडिट रिपोर्ट भेज के कम से कम 6-7 महीना हुआ, आपकी सीईओ के टेबल में है और वफ़ का कॉन्ट्रीब्यूशन तक नहीं भरा है वो, तो आप उसके बारे में एक्शन क्यों नहीं लिए। आप अगर तो उतना अच्छा काम करना है तो आप हमारे सिरसी सिद्धापुर को आप क्यों नहीं किए, हमारे कारवार जिले को क्यों नहीं किए। तो आप दावा कर रहे हैं, आज सलाम टीवी में बैठ के कुरान की कसम खा रहे हैं, अल्लाह का कलाम में पाक के ऊपर कसम खा के आप बोल रहे हैं कि मैंने किया है, मैं वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी वापस लिया है, सब लिया है। तो मैं अभी कर्नाटक के वक्फ के इश्यूज के बारे में बात नहीं करना चाह रहा, तो मेरे उत्तर कन्नड़ जिला के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। आप मेहरबानी करके इसका क्लैरिफिकेशन देना है और हमारे को जल्द से जल्द हमारी जो सुल्तान मस्जिद की प्रॉपर्टी है बचाना है, हमारे कौम के बच्चों के लिए कुछ करना है। अगर चाहे उससे आमदनी हमारे मस्जिद को आएगी तो हमें बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं बोल रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमको इसमें हमारा ज़रिया निकाल के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दें। तो मैं अभी के जो हुक्मरान हैं जनाब ज़मीर अहमद साहब से भी मेरी बहुत गुजारिश है, आप सिरसी सिद्धापुर आइए, एक बार इधर का जायज़ा लीजिए, जो सी प्रॉपर्टी आप देखिए, अल्लाह का घर के लिए बचाने के लिए आप कोशिश करें। आप बहुत अच्छे इंसान हैं और वो आप करेंगे बोलने का मुझे बहुत भरोसा है। ज़मीर अहमद साहब आप करेंगे, हमारे को बहुत यकीन है। तो आपको भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।